राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम सितंबर 2022 के प्रादेशिक परिदृश्य पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। राजस्थान का करंट अफेयर्स है वो रीट और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस अथॉरिटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस अथॉरिटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस अथॉरिटी का गठन किया गया है। मुख्य तथ्य की बात कर लेते हैं। इस निर्णय से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। तो राजस्थान सोशल और परफॉर्मेंस अथॉरिटी का गठन अशोक गहलोत की अध्यक्षता में किया गया है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब से लागू की गई है? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 17 सितंबर 2022 से लागू की गई है। 27 अगस्त 2022 को इस नीति का अनुमोदन किया गया था और 17 सितंबर 2022 से इसे लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण कब किया? राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण 26 अगस्त 2022 को किया गया। 26 अगस्त 2022 को किया गया और इसी दिन महिला सम्मानता दिवस मनाने की भी घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। मुख्य तथ्य में बात करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है कि महिला निधि की स्थापना करने वाला राजस्थान तेलंगाना के बाद भारत का दूसरा राज्य है। महिला निधि की स्थापना करने वाला राजस्थान तेलंगाना के बाद दूसरा राज्य है। महिला समानता दिवस इसी वर्ष 26 अगस्त को मनाने का निर्णय लिया गया है और महिला समानता दिवस के उपलक्ष्य में 23 से 27 अगस्त 2022 तक कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अगला प्रश्न है, पेयजल आपूर्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ लगाए गए हैं? तो स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम जयपुर जिले में लगाए गए हैं। कहाँ पर? जयपुर जिले में। नई दिल्ली में आयोजित तीसरे इकोनॉमिक टाइम्स डिजिटल कॉन्क्लेव 2022 में राजस्थान को स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए पुरस्कृत भी किया गया। यानी कि स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसके लिए राजस्थान को तीसरे इकोनॉमिक टाइम्स डिजिटल कॉन्क्लेव नई दिल्ली में सम्मानित भी किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बालिका उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? बालिका उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए तो ये योजना है, ये है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। इस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्य तथ्य बात करते हैं तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के लिए अध्ययन कराया जाएगा। किसके माध्यम से? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के माध्यम से। प्रतिवर्ष 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा पाती है, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत बालिकाओं और महिलाओं को फीस पुनर्भरण की सुविधा भी मिलेगी। जिन्होंने फीस भर दी है उनको फीस पुनर्भरण की सुविधा भी मिलेगी। तो सीधी सीधी बात यह है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड के बारे में सत्य कथन बताइए। सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को, जूनियर वर्ग में अनुरित सिंह को, सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को, या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका
उपयुक्त सभी ऑप्शन हैं वो सही है। मुख्य तथ्य की बात करते हैं तो पुरस्कार राशि सीनियर वर्ग में दी जाती है 15,000 रुपये, जूनियर और सब जूनियर वर्ग में 7,500 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। वेद आहूजा की अध्यक्षता वाली समिति ने इन पुरस्कारों का चयन किया है। 1994 में इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, 1994 में। 6 सितंबर को प्रतिवर्ष मथुरा दास माथुर की जयंती के अवसर पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण सालवा कला गांव में किया है। सालवा कला किस जिले में स्थित है? तो सालवा कला राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। वीर दुर्गादास राठौड़ की 13 अगस्त 2022 को 385वीं जयंती मनाई गई। कब? 13 अगस्त 2022 को 385वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन 19-20 अगस्त 2022 को कहां पर किया गया? 19-20 अगस्त 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। इसका आयोजन जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में किया गया। इसका उद्देश्य था तकनीक एवं उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देना, युवाओं, स्टार्टअप्स, निवेशकों, कॉरपोरेट्स, भागीदारों और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाना और सरकार तथा जनता के साथ बातचीत और सहयोग की सुविधा प्रदान करना। इसमें दो और महत्वपूर्ण बातें हुई। एक तो था वेब माई वे। यह एक वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से किसी भी विभाग की डायनेमिक वेबसाइट बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। ये एक वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है वेब माई वे, जिसको इस डिजीफेस्ट के दौरान प्रदर्शित किया गया। दूसरा है विस्रोन। विस्रोन है, ये क्या है? ये भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है जिसका प्रदर्शन डिजीफेस्ट 2022 में किया गया। विस्रोन भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है। 20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर आरकेड का उद्घाटन कहां पर किया? तो ये भी डिजीफेस्ट के दौरान किया गया और जयपुर जिले में किया गया। इसका उद्देश्य था स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। 2021-22 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान सरकार के संरक्षण में ये स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभारंभ कहां से किया गया? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभारंभ पाल गांव जोधपुर से किया गया। मुख्य तथ्य की बात करते हैं, 29 अगस्त 2022 को प्रारंभ हुए। इसका आयोजन 5 अक्टूबर 2022 तक होगा। इन खेलों के लिए मसाल रैली को मुख्यमंत्री ने 29 मई को जयपुर से रवाना किया था। कब? 29 मई को। और इसका आयोजन 4 चरणों में होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से 1 सितंबर तक, फिर ब्लॉक स्तर पर होगा 12 से 15 सितंबर तक, जिला स्तर पर 22 से 25 सितंबर तक और राज्य स्तर पर इसका आयोजन होगा 2 से 5 अक्टूबर तक। इन खेलों में 6 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो महिला के लिए, शूटिंग वॉलीबॉल पुरुष के लिए और टेनिस बॉल क्रिकेट। कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो महिला, शूटिंग वॉलीबॉल पुरुष और टेनिस बॉल क्रिकेट। इन ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर शेरू है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनका शुभंकर क्या है? शेरू है। मुख्यमंत्री ने शुभंकर थीम सॉन्ग है चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला। इसको 22 अगस्त 2022 को लॉन्च किया। शुभंकर थीम सॉन्ग क्या है? चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला। इसको 22 अगस्त 2022 को लॉन्च किया। ग्रामीण ओलंपिक खेल में ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 15 से लेकर 70 वर्ष तक के खिलाड़ी शामिल हो सकेंगे।
15 से लेकर 70 वर्ष तक, और इन खेलों पर सरकार लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। राजस्थान खेल परिषद की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पूनिया है। हाल ही में चेजा पत्थर के भंडार कहाँ पाए गए हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चेजा पत्थर के भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। चेजा पत्थर के भंडार राजस्थान में जयपुर में प्राप्त हुए हैं। कुछ और भी भंडार पाए गए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। सैंड स्टोन जोधपुर में मिला है, पीला चूना पत्थर जैसलमेर में, ग्रेनाइट और चेजा पत्थर अजमेर में, लो एस्क भीलवाड़ा में, बालकले सिलिका सैंड बजरी व ग्रेवल बीकानेर में। सैंड स्टोन जोधपुर में, पीला चूना पत्थर जैसलमेर में, ग्रेनाइट और चेजा पत्थर अजमेर में, लो एस्क भीलवाड़ा में, बालकले सिलिका सैंड बजरी व ग्रेवल ये सब बीकानेर में मिले हैं। 12 अगस्त 2022 को राजस्थान के स्कूली बच्चों ने कितने गीतों का सामूहिक गायन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2 नंबर ऑप्शन। 6 गीतों का सामूहिक गायन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसमें सभी विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। अगला 13वां प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जितेंद्र कुमार सोनी, जो कि अलवर जिले के कलेक्टर हैं। अलवर जिले के कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और सेवानिवृत्त उप नियंत्रक है जगदीश प्रसाद रावत। इनके सहित देश के 7 कर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, डिजिटल माध्यम से योजनाओं की अदायगी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो डिजिटल माध्यम से योजनाओं की अदायगी में हमारा राजस्थान राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। राजस्थान में कुल 85,000 ई मित्र और 15,000 ई मित्र प्लस सहित कुल 1 लाख से अधिक ई मित्र संचालित है, जबकि पूरे देश में कुल 3 लाख ई मित्र ही संचालित हो रहे हैं। अर्थात देश के कुल ई मित्र का 1/3 राजस्थान में संचालित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 ये दिया जाएगा कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये 2 किले हैं राजस्थान के, इनको सम्मानित किया जाएगा। 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब आयोजित किया गया? 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब आयोजित किया गया? ये 25 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, बीसी सखी लगाने के लिए विभिन्न बैंकों के साथ समझौता किसने किया है? बीसी सखी लगाने के लिए विभिन्न बैंकों के साथ समझौता किसने किया है? ये राजीविका ने किया है। बीसी सखी लगाने के लिए राजीविका ने विभिन्न बैंकों के साथ समझौता किया है। ये हमारा YouTube चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें। राजीविका से जुड़ी हजारों महिलाएं बैंकिंग कोरस्पोंडेंट सखी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक संबंधी सेवाएं देगी। तो बीसी सखी क्या है? बैंकिंग कोरस्पोंडेंट सखी, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक संबंधी सेवाएं देगी। इसके लिए राजीविका से जुड़ी हजारों महिलाएं हैं, उनको लाभ मिलेगा। 7-8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन हमारी राजधानी जयपुर में किया जाएगा। इन्वेस्टर्स राजस्थान 2022 के तहत नई दिल्ली में इन्वेस्टर्स मीट एंड MOU साइनिंग सेरेमनी का आयोजन 24 अगस्त को किया गया। इसमें राज्य सरकार और निवेशकों के मध्य लगभग 70,000 करोड़ रुपए के MOU संपन्न हुए। तो इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। जोधपुर में इसकी स्थायी पीठ स्थापित की जाएगी।
4 से 10 जनवरी 2023 तक 18वीं स्काउट राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के किस स्थान पर होगा? ये प्रश्न बहुत चर्चित है, इसकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहट पाली में। राजस्थान को 66 वर्ष बाद इस जम्बूरी की मेजबानी मिली है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 25.70 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। इसका आयोजन रोहट पाली में किया जाएगा। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे? ये थे रणवीर सिंह। 10वें ओलंपियाड कल्चरल एवं परफॉर्मिंग आर्ट में कथक नृत्यांगना तनिष्का श्रीवास्तव ने स्वर्ण पदक जीता है। 10वें ओलंपियाड कल्चरल एवं परफॉर्मिंग आर्ट में कथक नृत्यांगना है तनिष्का श्रीवास्तव, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस जिले से है? तो तनिष्का श्रीवास्तव जयपुर जिले की रहने वाली है और इसका आयोजन अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे द्वारा किया गया। हाल ही में चर्चा में रहे कनकांचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? कनकांचल और आदि बद्री राजस्थान के भरतपुर जिले से संबंधित है। राजस्थान सरकार ने इन क्षेत्रों में खनन कार्य पूर्णतया प्रतिबंधित करते हुए इन्हें वन भूमि में परिवर्तित करने के आदेश जारी किए। यहाँ पर साधु द्वारा आत्मदाह करने के बाद उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद राज्य सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए वहाँ जो अवैध खनन हो रहा था उन खनन प्रक्रिया को समाप्त करते हुए इन्हें वन भूमि में परिवर्तित करने के आदेश दिए। राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं टीकाराम जूली। राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली। हाल ही में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजस्थान द्वारा सामाजिक समरसता अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजस्थान के द्वारा। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान कब प्रारंभ किया गया? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 15 अगस्त 2022 से शुरू किया गया। 15 अगस्त 2022 से 24 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि 1 वर्ष से भी अधिक समय तक। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 2025 तक भारत से क्षय उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक प्रदेश का पहला मोटर मार्केट कहाँ तैयार किया गया है? प्रदेश का पहला मोटर मार्केट कहाँ तैयार किया गया है? ये कोटा में तैयार किया गया है। इसका लोकार्पण स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने किया। समाई माताजी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? समाई माता क्षेत्र किस जिले में स्थित है जिन्हें इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो समाई माता क्षेत्र है वो बांसवाड़ा में स्थित है। समाई माता क्षेत्र बांसवाड़ा जिले में स्थित है जिन्हें इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। समाई माता की पहाड़ी पर 2 करोड़ रुपए की लागत से लव कुश वाटिका भी स्थापित की जाएगी। प्रत्येक जिले में कुल 33 जिलों में 33 लव कुश वाटिका 2-2 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाएगी। 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कब प्रारंभ की गई? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 1994 में प्रारंभ की गई। 30 अगस्त 1994 से प्रारंभ हुआ। 9 दिसंबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित किया गया। इसका नाम पहले कुछ और था, बाद में 2009 में बदलकर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना किया गया। इसमें क्या है कि किसान व खेतिहर मजदूरों को किसी दुर्घटना की स्थिति में 5,000 से 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, जयपुर की माणिनी कौशिक का संबंध किस खेल से है? जयपुर की माणिनी कौशिक का संबंध
किस खेल से है? तो ये निशानेबाज है। जयपुर की मानिनी कौशिक निशानेबाज है। मानिनी ने जयपुर में आयोजित 20वीं राजस्थान राज्य राइफल चैंपियनशिप 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते। तो मानिनी निशानेबाज है। बांसवाड़ा के रूपाखेड़ा व तांबेसरा में किस खनिज के भंडार खोजे गए हैं? रूपाखेड़ा और तांबेसरा में किस खनिज के भंडार खोजे गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंगनीज के। मैंगनीज के भंडार खोजे गए हैं। बांसवाड़ा के रूपाखेड़ा, तांबेसरा, कालाकुंटा, नवागांव और राजसमंद के नेगड़िया में मैंगनीज के भंडार होने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। इसका प्रारंभ जून 2021 को हुआ। ये बिल्कुल सही है। ऐसे विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। ये भी बिल्कुल सही है। मेरिट का निर्धारण 10वीं व 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। और 2022-23 के बजट में लाभार्थियों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। इस योजना के तहत सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय SC, ST, OBC, MBC और EWS के गरीब छात्रों को प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों की परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध संस्थानों से निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना बजट 2022-23 में घोषणा बिल्कुल सही है। केंद्र द्वारा प्रारंभ, ये सही नहीं है। इस योजना के तहत राज्य में 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 वर्ष तक इंटरनेट, वॉइस कॉल और SMS की सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिया जाना है। ये बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी तो नहीं होते। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ नहीं है, ये राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा 2022-23 के बजट में। गोगा मेडी का मेला कब आयोजित किया जाता है? गोगा मेडी का मेला कब आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक गोगा मेडी मेले का आयोजन किया जाता है। मेले का शुभारंभ 11 अगस्त 2022 को देवस्थान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने पूजा अर्चना के बाद ध्वजारोहण कर विभिन्न विधिवत रूप से किया। तो गोगा मेडी मेले का आयोजन किया जाता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति किसे बनाया गया है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर सुधीर राजीव को। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति संतोष कुमार सिंह को बनाया गया है और हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजीव को बनाया गया है। राज्यपाल व कुलाधिपति कलराज मिश्र ने नियुक्ति किया। कुलाधिपति सभी राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल ही इनकी नियुक्ति करते हैं कुलपतियों की। हाल ही में राजस्थान राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। मधुकर गुप्ता, इन्होंने PS मेहरा का स्थान लिया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन्हें नियुक्त किया है। इससे पहले PS मेहरा इस पद पर नियुक्त थे और जो मधुकर गुप्ता नियुक्त किए गए हैं इनका कार्यकाल 65 वर्ष की उम्र अथवा 17 सितंबर 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। 65 वर्ष की उम्र अथवा 17 सितंबर 2025 तक। अगला प्रश्न है, सत्य कथन बताना है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अध्यक्ष बिनाका मालू को बनाया गया है। ये बिल्कुल सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के अध्यक्ष इकराम राजस्थानी को बनाया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के अध्यक्ष शिवराज छंगाणी को बनाया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सही कर लेना, शिवराज छंगाणी है, ये बीकानेर के हैं। तो ये उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन।
मुख्य तथ्य में बात करते हैं तो राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सरोज कोचर को। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा को। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन रजा खान को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में किस ऑस्कर विनर फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन राज्य के थिएटरों में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी फिल्म, जो शायद 1983-84 के आसपास ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। रिचर्ड एटनबरो द्वारा यह निर्देशित इस फिल्म को 24 अगस्त से 1 सितंबर तक थिएटरों में निःशुल्क प्रदर्शित किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 65वां सम्मेलन हेलीपैक्स कनाडा में 20 अगस्त से 26 अगस्त को आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान के किस नेता ने भाग लिया? तो इसमें राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, इन्होंने भाग लिया। अगला प्रश्न है, भक्ति कला प्रदर्शनी का आयोजन 27 से 31 अगस्त 2022 तक राजभवन में किसके द्वारा आयोजित की गई? तो इसका आयोजन पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा किया गया। कुणाल शर्मा का संबंध किस खेल से है? कुणाल शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निशानेबाज। ये कुणाल शर्मा निशानेबाज है। 20वीं ऑल राजस्थान शूटिंग चैंपियनशिप में कुणाल ने स्मॉल बोर 3 पोजीशन 22 राइफल इवेंट में जूनियर कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। तो कुणाल शर्मा का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। अब राजस्थान शॉर्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को देश में सौर एवं अक्षय ऊर्जा की स्थापना के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित मानसरोवर एवं प्रतापनगर चौपाटी में पहले 5 माह में 6 लाख से अधिक लोगों के प्रवेश को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान के रूप में मान्यता दी है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर ब्यावर, जो अजमेर में स्थित है, अलवर, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सीकर मुख्यालयों पर स्थापित समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 2027 तक 10 खरब डॉलर तक लाने के उद्देश्य से डेलोइट इंडिया संस्था है उसके साथ सलाहकार के रूप में नियुक्त करने हेतु समझौता किया है। और उत्तर प्रदेश में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप बनेगी। देश में कहीं भी एजुकेशन टाउनशिप नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में बनेगी। जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर ऐसी टाउनशिप बनी होती है, उन्हीं की तर्ज पर यहाँ बनेगी। जो भी व्यावसायिक शिक्षा है या उच्च शिक्षा, जो भी प्रोफेशनल शिक्षा है, उनसे संबंधित शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जय घोष का काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर 9 अगस्त 2022 को शुभारंभ किया गया। तो रेडियो जय घोष का शुभारंभ कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। तो ये जो अंतिम 3 न्यूज़ थी, ये न्यूज़ प्रादेशिक परिदृश्य में ही दी हुई थी, उत्तर प्रदेश से संबंधित है और महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अपने लिए भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है अपने क्रोनोलॉजी के हिसाब से। तो यहाँ पर ये दी हुई थी, ये भी मैंने यहाँ पर डिस्कस करवा दी है। इसी के साथ वीडियो का यहीं समाप्त होता है। सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ये वीडियो है, ये आप जो रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान करंट जीके से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगले वीडियो में हम पुरस्कार एवं सम्मान पर चर्चा करेंगे। सितंबर 2022 से संबंधित जो भी पुरस्कार एवं सम्मान क्रोनोलॉजी में दिए हुए हैं, उनको अपने इसी प्रकार प्रश्न उत्तरों के माध्यम से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।